Hello everyone, I am Krishnakant Dwivedi and I am going to discuss a question which is taken from height and distance. मैं कृष्णकांत द्विवेदी हूँ और एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्लास टेंथ के ऊंचाई और दूरी चैप्टर से लिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कहता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई एक बिंदु है, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। जमीन पर कोई एक बिंदु है जिससे एक 10 मीटर ऊंचाई की कोई बिल्डिंग है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। क्या कहा इसने कहा कि एक कोई बिंदु है जमीन पर, भूमि पर, आप जहां भी कह लें, ग्राउंड पर, उस बिंदु से, उस पॉइंट से एक 10 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो ये बात हमारे दिमाग में आती है कि एंगल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम अपनी आंख की पलकों को ऊपर उठाकर किसी वस्तु को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है और जब अपनी आंख की पलकों को नीचे झुका के किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आई है, यानी नॉर्मल सी बात है कि मेरा जो पॉइंट है वो नीचे है और टॉप जो है बिल्डिंग का वो ऊपर है, तो ये जो एंगल बना ये एंगल 30 है। यानी हमको अभी तक इतना मिल गया कि एक कोई बिल्डिंग है जो 10 मीटर हाइट का है और उस बिल्डिंग के टॉप का किसी ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट P से एंगल जो बन रहा है वो 30 है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कहता है कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45। कह रहा है कि उसी बिल्डिंग के टॉप पर जैसे मान लिया जाए कि ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के टॉप पर एक झंडा लगा हुआ है और ये जो झंडा लगा है, इस झंडे का जो ऊपरी हिस्सा है उसका उसी ग्राउंड पे जो पॉइंट P था उसी पॉइंट से जो टोटल एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 है। यानी किसी पॉइंट P से इस झंडे के सबसे ऊपरी हिस्से का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ये जो झंडा लगा है इस झंडे की पूरी ऊंचाई बता दीजिए एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और इस बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, आइए अब जो चीज दी हुई है, देखिए HND के क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते वक्त हमें जो साइड्स है ट्रायंगल की, जो एंगल है, उन सबको लिख लेना चाहिए, मेंशन कर लेना चाहिए। थोड़ी सी आसानी हो जाती है क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में। तो बात करें कि AB मेरी क्या है भैया, तो AB जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है और है वो कितना, 10 मीटर। आगे बात करें, यहाँ एक दो एंगल बन रहा है, एक एंगल 30 का और एक एंगल 45 का। ये जो 30 डिग्री की एंगल बन रही है वो बन रही है बिल्डिंग के टॉप से और आके उस पॉइंट तक, यानी हम बात करें BPA की वैल्यू, एंगल BPA की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और एक दूसरा एंगल भी बन रहा है, वो दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, DPA जो है वो बन रहा है। वो कहां से बन रहा है, तो बिल्डिंग के बेस पॉइंट और फ्लैग के टॉप को मिलाने से बन रहा है और उस DPA की वैल्यू कितनी है, 45 है। और इस क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो क्या, लास्ट लाइन में देखिए पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, दिए हुए पॉइंट P से बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। यानी हमसे ये पूछा गया है कि भैया PA, ये जो PA है इस PA की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ दो चीजें हमसे पूछी गई हैं, पहला ये कि भैया मेरा DB कितना है, तो इसको Y कंसीडर कर लेते हैं, और मुझसे पूछा गया है कि मेरा PA कितना है, तो वो उसको X कंसीडर कर लेते हैं। आगे देखिएगा, यहां दो राइट एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक BPA और दूसरा DPA, दो राइट एंगल। तो पहले हम पहला ट्रायंगल लेंगे BPA, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BPA क्या होगा, हम tan 30 लेते हैं। क्योंकि tan 30 आपको पता है कि जब भी हम tan 30 लेते हैं तो वो tan 30 की वैल्यू इवन tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है P/B। ये मेरा एंगल है और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल बनते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं वो हमेशा इससे हाइपोटेन्यूस और बेस से मिलके बनते हैं, और जब थर्ड साइड हो जाती है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये एंगल मेरा ये है, यानी ये PA जो है वो मेरा बेस होगा,
पीबी जो है वो हाइपोटेन्यूस होगी और ये एबी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम लिख सकते हैं कि tan 30 इक्वल टू AB बाई PA। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन PA। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद PA की वैल्यू आएगी, PA की वैल्यू आ जाएगी 10√3। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यदि हम चाहें तो √3 की वैल्यू रख के, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसको रख के हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वेट करते हैं आगे देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस हिसाब से काम करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके PA की वैल्यू निकाल ली, PA जिसको x एज्यूम किया था उसकी वैल्यू 10√3 आई। आप चाहे तो √3 की वैल्यू 1.732 जो है वो रख के कैलकुलेशन करके इसको 17.32 भी कर सकते हैं, या चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो इसको यही x इक्वल टू 10√3 भी छोड़ सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो x की वैल्यू जो है वो 10 और 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो मल्टीप्लाई कर दें तो 17.32 मीटर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि फिर आगे। तो दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो चीजें मुझसे पूछी गई थी, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो वो जो है हमने वो निकाल दिया, मतलब सीधा सीधा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग, तो वो हमने निकाल दिया, 17.32 आ गई उसकी वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टार, झंडे की कुल ऊंचाई कितनी है, तो उसको हमने y एज्यूम किया है, और वो किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है भैया, तो वो आ रहा है DAP में। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP क्या होगा, ये तो अब एंगल देखिए बदल जाएगा, ये जो 30 एंगल था वो 30 की बजाय 45 हो जाएगा, एंगल हो गया 45 और tan दोबारा ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो tan 45 हो गया, और tan 45 की बात करता हूं तो फिर वही एंगल फिर वही हो गया, और ये पूरी साइड, ये पूरी जो साइड है जो परपेंडिकुलर होगी वो होगी 10 प्लस y, और इसको लिखेंगे कितना DA, यानी tan 45 की वैल्यू होगी DA अपॉन PA। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू DA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस y, तो 10 प्लस y अपॉन PA की वैल्यू है x, बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 10 प्लस y इक्वल टू x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x की वैल्यू जो है वो आपकी आई है 17.32, इस 10 को ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू 17.32 माइनस 10 इक्वल टू 7.32 मीटर। यानी जो हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, आंसर कैसे लिखेंगे, हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, तो वो आपका हो जाएगा 7.32 मीटर, और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड गिवन पॉइंट P, तो वो मेरा आ गया 17.32 मीटर। दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, दोनों के आंसर आ चुके।